इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। देखना है कि आज किसे आशीर्वाद मिलेगा। तो सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। 30 राउंड की ये पूरी गिनती होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सांप का सवाल बना हुआ है और अब इस दंगल में बाजी कौन मारेगा, तो आज उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे के बाद जब वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर मिल्कीपुर में किसका राज होगा। मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उपचुनाव के नतीजे के बाद देखना होगा कि बीजेपी बाजी मारती है या फिर यहां से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस सीट पर काबिज होती है। तो मिल्कीपुर की महाभारत का विजेता कौन होगा? हमने देखा कि बड़े बड़े चेहरे यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मिल्कीपुर का दंगल अब देखने लायक होगा कि आज जब 8 बजे के बाद यहां पर मतगणना शुरू होगी तो कौन बाजी मारेगा, कौन पीछे रहेगा। इसको लेकर तमाम तरह के बयानबाजी भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब जाकर जब आज मतगणना शुरू होगी तो देखना होगा कि किसके पाले में ये सीट जाती है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो गई है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां हैं। अंदर में बेसिक कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, अगर उसके अंदर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे निदान करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। 14 टेबल बनाई जाएंगी, देन 2 आरओ एआरओ टेबल होगी और 3 रिजर्व टेबल्स होंगे। इसके अंदर प्रत्येक टेबल के ऊपर 4 कार्मिक होंगे। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर में जीत का दावा किया, वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी बूंद हमारे खून का नहीं रहेगा तब तक मैं मानता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को गलत बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी नेता हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहाँ झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से पार्टी जीत दर्ज करेगी, वहीं सपा को भी जीत की उम्मीद है। कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपना सियासी बदला लेती है या फिर एसपी फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। ये राजकीय इंटर कॉलेज का कैंपस है। यहीं पर मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। यहाँ पर क्रमवार 14 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिस पर 76 कर्मचारी होंगे जो मतगणना करेंगे। इस मतगणना जो है 30 राउंड में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 10 बजे तक रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे आगे निकल रही है। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, एक रिकॉर्ड वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है, 65.44% जो है मतदान हुआ है। तो कुल मिला के मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न कराई जाएगी। कुल मिला के जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं सपा और भाजपा के, देखना यह होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सिर पर सजता है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या।
तो मिल्कीपुर की सीट किसके खाते में जाने वाली है? साख के सवाल के साथ दो पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना होगा जब काउंटिंग शुरू होगी तो किस तरह के रुझान शुरुआती और फिर सीट किसके नाम होती है। बातचीत करने के लिए इस वक्त काउंटिंग सेंटर से केबी शुक्ला और निमिष गोस्वामी दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। केबी, आज कह सकते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो जोर लगाया था समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने, अब आज उसका फैसला हो जाएगा। किस तरह की तैयारी इस काउंटिंग को लेकर? देखिए, आज का दिन जो है दोनों पार्टियों के लिए अहम है, सपा के लिए भी और भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा अयोध्या का जो हार उसका बदला लेने लगी और सपा को अपनी सीट बचानी है, क्योंकि उस सीट पर पहले सांसद अवधि प्रसाद विधायक थे। कुल मिला के ये काउंटिंग सेंटर है। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और माना जा रहा है कि 10 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी बढ़त ले रही है। यहाँ पर 14 टीवी लगाए गए हैं। कुल मिला के 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां जो लगाई गई हैं। कुल मिला के माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो तस्वीर है साफ होने लगेगी। हालांकि 30 राउंड में ये सारी मतगणना होनी है, तो कुल मिला के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। सारे जो एजेंट हैं, चाहे भाजपा के हों सपा के हों, हालांकि 10 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मुख्य उत्तर मुकाबला है वो सपा और भाजपा में है। अब देखना ये होगा कि मिल्कीपुर का ताज कौन ले जाता है, सांसद के बेटे अजीत प्रसाद या फिर चंद्रभान पासवान भाजपा जो प्रत्याशी हैं। तो कुल मिला के तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। जातीय समीकरण को बिठाते हुए दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। निमेश भी हमारे साथ हैं। निमेश, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए या समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा था कि देखिए अयोध्या को हमने फतह कर लिया, इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी ने की। अब उसके बाद बीजेपी ने कहा कि देखिए हम भी अब इस बार तो हम इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और हमने देखा कि किस तरह का प्रचार यहां पर हुआ था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको उठाए गए। अब आज जब मतगणना शुरू होगी, जिस तरह से केबी भी बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो किस तरह से अब इस पूरी सीट को लिया जाए, हलचल किस तरह की, सुरक्षा किस तरह की इस मतगणना को लेकर? देखिए, जिस जगह हम मौजूद हैं ये जीआईसी का कैंपस है। यहीं से राजकीय इंटर कॉलेज के गेट दिख रहा होगा। यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी पहुंच गए हैं और आज मिल्कीपुर के सरताज का फैसला होगा। चूंकि सपा और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। शायद यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आज, चाहे वो फिर भाजपा के हों या सपा के हों, दोनों लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात के लिए बड़ी देर से आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। बावजूद इसके स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार समाजवादी कार्यकर्ता जुटे रहे और ईवीएम की रखवाली करते रहे। फिलहाल प्रतिष्ठा की सीट है ये, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जब वो सांसद हुए तो उसके बाद से ये सीट रिक्त हुई थी और सांसद होने के बाद भाजपा को लगातार समाजवादी पार्टी के लोग घेर रहे थे और अब भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट हो गई थी मिल्कीपुर के उपचुनाव में। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, मौजूदा सांसद, उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद है, उसके साथ ही भाजपा से चंद्रभान पासवान है। दोनों की साख अपनी अपनी बहुत मजबूत थी। मिल्कीपुर के जो चुनाव था, जहां की वहां की जो वोटर थे, उनको लेकर के तमाम तरीके के जो साइलेंट वोटर थे, अगर बात की जाए तो यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल, ये सीट बनी हुई है। अब जब मतगणना 8 बजे से शुरू होगी तो देखना होगा कि फिर किस तरह के रुझान आते हैं, किसके पक्ष में रुझान आते हैं और ये सीट किसके पास जाती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली की जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी, इस पर आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के आज नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने 19 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। वहीं सुरक्षा के